हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है और इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। रैशनलाइजेशन हिंदी इसकी होती परिमेयकरण, परिमेयकरण। देखो, परिमेयकरण पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे मान लीजिए अब तक हम क्या सीखे थे कि जैसे 4 में 5 ऐड करेंगे 9 आएगा, है ना। 1/2 में 1/3 ऐड करते थे तो क्या मिलता था। तो आज हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई एंड ऐड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे उन नंबर का जो रूट नंबर में होते हैं। मीन जैसे मान लीजिए √2 है अगर आपका, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए √2 में अगर आप √2 को ऐड कर रहे हो, यहां मैं लिख दे रहा हूं ऐड, यानी कि जोड़ना। √2 में √2 ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2√2, है ना। एंड 2√5 में 3√5 अगर आपने ऐड किया तो 3×5√5। ठीक, देखो जैसे मान लीजिए अलजेब्रा में हम क्या करते थे, 2x में 4x ऐड करते थे तो 6x बनता था। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। √2 में √2 ऐड किया 2√2, 2√5 में 3√5 ऐड किया तो 5√5। अगर √3 में √5 ऐड करोगे तब क्या आएगा? क्या √7 आएगा? सॉरी 5 3 8, क्या √8 आएगा? नहीं, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए अगर रूट और रूट आपको ऐड करना है ना, तो यहाँ भी आपको वही नंबर होना चाहिए √3। यहाँ पे जैसे 5 कर दो, ये 1 माना जाएगा, है ना। तो 5 1 6 √3 हो जाएगा। तो ऐसे ऐड किया जाता है, जैसे ऐड वैसे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। आई बात समझ। मान लीजिए अगर आपको मल्टीप्लाई करना, सपोज दैट मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर √3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो आपको पता है कि √9 आएगा, और √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। √5 इंटू √5 इक्वल टू 5, मैं डायरेक्ट लिख दिया 5। √6 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। √7 मल्टीप्लाई √7 करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। ऐसे ही अगर 2√3 और 2√5 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई अच्छे समझिए। 2 का मल्टीप्लाई 2 में किए, 2 2 जा 4, है ना। और √3 का मल्टीप्लाई रूट में 5 करोगे तो आता है √15, 5 3 जा 15, तो हो जाएगा 4√15। आई बात समझ। नेक्स्ट, अगर 5√2 इंटू 2√2 इसका मल्टीप्लाई करना हो, देखो जो बाहर वाला नंबर है, बाहर वाला बाहर के साथ एंड अंदर वाला अंदर के साथ, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और √2 2 और 10 2 जा 20, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3√3 इंटू 2√3 ले लो, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि √9 यानी 3 √3 कितना होता है? 3 होता है, तो यानी कि 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से।
अगर आपको ये चीज आ रही है ऐड मल्टीप्लाई, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको रैशनलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं, अगर मैं कहूं 2 + √5 के होल स्क्वायर को, इसको सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो आप क्या लगाओगे, a² + b² + 2 × a × b, 2 2 जा 4 प्लस √5 यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स √5 5 प्लस 2 2 जा 4 √5 मल्टीप्लाई, देखिए 5 4 9 + 4 √5, ये आंसर है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि 9 में 4 ऐड कर दो 13 √5, ये गलत हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये है 2 √2 - 3 √3, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए, तो यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a² - 2ab, या मैं प्लस ले रहा हूँ b² ले रहा हूँ, 3 √3 का होल स्क्वायर -2 × a × b, 3 √3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, मीन्स 2 √2 × 2 √2, 2 2 जा 4 √2 √2 2, 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 आ गया, माइनस देखो इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी कि 12 √6, है ना। अब यहाँ पे आप माइनस करोगे, 8 में से 27 माइनस कर दो, ठीक, 8 में से 27 माइनस करेंगे कितना आएगा 19 और माइनस 12 √6, ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद रैशनलाइजेशन, बात करते हैं रैशनलाइजेशन। देखो रैशनलाइजेशन में हम एक टर्म की बात करेंगे सबसे पहले, सपोज दैट 1/√3। देखो इस नंबर का अगर आपको रैशनलाइजेशन निकालना है ना, तो ये डिनोमिनेटर हम देखेंगे, डिनोमिनेटर तो √3 है, तो इसी √3 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड इसी √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3 और √3 देखो √3 मैंने भी बताया कि 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट 1/√5, इसका मल्टीप्लाई √5 से करो ऊपर नीचे, √5 √5 बन जा √5 5, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक, मान लीजिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका है 2 + √3/2 - √3। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 टर्म राइट कर दिया, तो फर्स्ट टर्म तो बहुत इजी है, अगर √3 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √5 है तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। लेकिन अगर 2 टर्म दिया है तो यहाँ पे देखो 2 - √3 है ना, तो 2 माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 + √3 ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में साइन चेंज कर देंगे, बाकी मल्टीप्लाई वही नंबर रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई देखो
2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, देखो 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। यहाँ पे देखो a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, यानी कि 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर अपान a माइनस बी, ए प्लस बी, है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपान कितना होगा, 2 टू जा 4 माइनस रूट थ्री 3, 2 टू जा 4 प्लस 3 रूट थ्री 3 और प्लस 2 टू जा 4 रूट थ्री अपान 1, यानी कि 4 3 7 प्लस 4 रूट थ्री। ये इसका क्या है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसको आपको बहुत ईमानदारी से करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है, शेयर करना है। जैसे मान लीजिए ये होमवर्क है आपका 1/√7, बहुत ही अच्छे तरीके से आप घर पे कीजिएगा इसको। 5 प्लस √2 अपान 5 माइनस √2। एक बार फिर से इसको समझेंगे। अगर आपका सेकंड नंबर दिया मीन्स 2 टर्म दिया है, 2 टर्म दिया है, तो जैसे 2 माइनस √3 है तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे, मीन्स साइन को चेंज कर देंगे। माइनस है तो किससे, प्लस से, प्लस है तो माइनस से, लेकिन डिनोमिनेटर यानी हर का करेंगे। आई बात समझ में? तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके।